हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल एजुलर्न। आज हम लोग करने जा रहे हैं सोशल साइंस के कक्षा 8 के अध्याय 20 भारत की विदेश नीति और पड़ोसी देशों के साथ संबंध। इनके आज हम एड ग्रेड उत्तर पुस्तिका जो कि राज्य सरकार के द्वारा प्रोवाइड की गई है, उसके आज हम क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही सरल शब्दों में आज देखेंगे यहाँ पर वन बाय वन करके यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं विदेश नीति से क्या तात्पर्य है और इसकी क्यों आवश्यकता होती है। तो विदेश नीति किसी भी राष्ट्र के द्वारा विश्व के अन्य राष्ट्र के साथ अपने राष्ट्र के हितों को पूरा करने के लिए किसी विदेशी देश के साथ संबंध स्थापित करना होता है विदेशी नीति का तात्पर्य। ठीक है, तो इसमें कोई भी राष्ट्र क्या करता है, अन्य देशों के साथ संबंध क्यों रखता है, अपने राष्ट्र हितों को पूरा करने के लिए, नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। ठीक है, इसकी क्यों आवश्यकता होती है, हर एक देश को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने और साथ में वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियली यहाँ पर मदद करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है विदेश नीति, वो साथ में अच्छे संबंध स्थापित करना यहाँ पर, इसलिए हमें ये आवश्यक होती है। ठीक है, तो हम दूसरा देखेंगे, हमारे भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एम क्या है, हमारे लक्ष्य। ठीक है, तो भारत के जो प्रमुख लक्ष्य हैं, ठीक है, वो आज हम देखेंगे। भारत को विश्व में शक्तिशाली राष्ट्र के तौर पर लाकर खड़ा करना। ठीक है, यानी वर्ल्ड लेवल पर हमें अपने भारत को लाना है हर स्तर पर। भारतीय औद्योगिक विकास के लिए, ठीक है, नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए अन्य देशों से क्या करना, वित्तीय सहायता प्राप्त करना। ठीक है, ताकि हमारे यहाँ का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो और अच्छे से हो सके, इसलिए अन्य देशों से हमें जो वित्तीय सहायता मिल सके उसमें यहाँ पर हमें यहाँ पर बात करनी है। उपनिवेश और साम्राज्यवाद का विरोध करना, इसकी ठीक है, ये करना आगे हम समझेंगे इसका मतलब क्या है। एनआरआई लोगों के हितों की रक्षा करना। एनआरआई क्या होता है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, यानी जो अप्रवासी भारतीय हैं, यानी कि जो यहाँ पर जिनके पूर्वज, ठीक है, जिनके एंसेस्टर कभी यहाँ पर भारत में जन्मे हैं या यहाँ पर जो बाहर रह रहे हैं या जिनका जन्म बाहर हुआ है, ठीक है, तो हम इन्हें क्या कह देते हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन कह देते हैं। तो उनके हितों की रक्षा करना, यूएन का समर्थन करना और पाना। ठीक है, और विदेशी व्यापार के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करना। ठीक है, ताकि विदेशी व्यापार आसान तरीके से किया जा सके। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रश्न 3, गुट निरपेक्षता से क्या आशय है, यहाँ पर लिखना है। तो गुट निरपेक्षता से क्या होता है, नॉन अलाइनमेंट। तो गुट निरपेक्षता से आशय क्या है, अभी हम इस परिभाषा देखेंगे। विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ, तटस्थ का मतलब होता है दूर स्थिति बनाए रखना, अपने को दूर रखना, रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति, यानी अपनी जो नीतियाँ होंगी वो स्वतंत्र तरीके से बनाई जाएंगी और राष्ट्रीय हित में सही और गलत का देख करके सही का साथ देना। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में हम समझें, जो गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है सही और गलत में अंतर करके सदा सही नीति का समर्थन करना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा जो भारत है मेनली इसका यहाँ पर काफ़ी समर्थन करता है। ठीक है, यानी कि जो सही होता है, जो राष्ट्र के हित में होता है, वो उस हिसाब से यहाँ पर अपना निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो यही गुटनिरपेक्षता का अर्थ है। तो इनमें से आपको यहाँ पर ये लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, ये लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो आप किसी एक को लिख सकते हैं। प्रश्न 4, पंचशील संधि किन देशों के बीच में हुई थी और कब हुई थी और इसके क्या नियम है। ठीक है, तो पंचशील जो समझौता हुआ है वो चीन और भारत के बीच में हुआ है 1954 में। इसमें क्या क्या नियम बोले गए थे कि यहाँ पर जो है एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो इंटीग्रिटी है और जो प्रॉस्पेरिटी, मतलब यहाँ पर अखंडता जो है, ठीक है, यूनिटी, उसको बनाए रखेंगे एक दूसरे की। और पारस्परिक आक्रमण ना करना, यानी कि हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। और परस्पर परस्पर हस्तक्षेप न करना, यानी एक दूसरे के मामलों में या एक दूसरे की सीमा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, समता और आपसी लाभ, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आपसी समता की स्थिति बनाए रखेंगे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे की यहाँ पर शांति को भंग करने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 छठों नियम यहाँ पर लिख देना है। प्रश्न 5, सार्क से क्या आशय है और इसके सदस्य देशों के नाम लिखना है आपको।
तो सार्क जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये दक्षिण एशियाई जो देश हैं उनका एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, ठीक है। इसमें कौन कौन देश शामिल है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव। ये जो 8 देश हैं वो क्या करते हैं, इन ये आपसी जो आपस में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देते हैं, एक दूसरे की सामाजिक यानी सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली यहाँ पर मदद करते हैं एक दूसरे की, ठीक है। तो इस तरीके से लिख देना। प्रश्न 6, भारत की विदेश नीति से भारत की जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, उसमें साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करने का लक्ष्य क्यों रखा गया है, ठीक है। तो इसको हमें समझना होगा थोड़ा बैकग्राउंड लेवल का, कि यहाँ पर भारत जो है, आप सब जानते हैं कि भारत जो है क्या रहा है, साम्राज्यवाद का मतलब यहाँ पर गुलाम रहा है अंग्रेज़ों का, ठीक है। उसने साम्राज्यवाद की जो नीतियाँ हैं वो देखी हैं, उसने समझी हैं, और उसका पूर्व का जो अनुभव है बहुत अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। उसने गुलामी के दौरान कई सारे कष्ट सहे, है ना, कई सारे कष्ट सहे, और उसने गरीबी देखी, बेरोजगारी देखी, लोगों के अत्याचार सहे, ठीक है। तो इन सब को देखते हुए अन्य देशों में ऐसा ना हो, ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या करता है, अपनी नीतियों में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को यहाँ पर मेनली यहाँ पर ये लो। तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न 7, निशस्त्रीकरण से क्या निशस्त्रीकरण से क्या आशय है, भारत इसका समर्थन क्यों करता है? तो निशस्त्रीकरण से आशय क्या होता है कि भाई जो भी विनाशकारी हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, ठीक है, उनका अगर उत्पादन हो रहा है तो उन पर रोक लगाना, और जो भी हथियार बन चुके हैं उनको नष्ट करना ही निशस्त्रीकरण कहलाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय शांति को इस्टेब्लिश करने, ठीक है, और धन संपत्ति और जो भी उपलब्ध संसाधन है उनका अन्य देशों के विकासात्मक कार्यों में लगाने के लिए भारत हमेशा से इसका समर्थन करता है, ठीक है। और युद्ध से किसी भी देश का लाभ नहीं होता है, इससे उसकी आर्थिक हानि और संसाधनों का यहाँ पर विदोहन होता है गलत तरीके से, ठीक है, नष्ट हो जाते हैं, और इससे उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पर निशस्त्रीकरण भारत इसका समर्थन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। प्रश्न 8, 1987 में भारत द्वारा किस देश में और वह कौन सी समस्या के समाधान के लिए शांति सेना भेजी थी? तो भारत ने श्रीलंका में ये शांति सेना भेजी थी। तो वहाँ श्रीलंका में तमिल मुद्दा, यहाँ पर तमिल मुद्दा यहाँ पर जुड़ा हुआ था। इसमें जातीय समस्या को लेकर के उसका समाधान करने के लिए यहाँ पर शांति सेना कहाँ पर भेजी थी? श्रीलंका भारत ने भेजी थी, ठीक है। यहाँ पर तमिल जो है, तमिल भाषाई लोग लगातार यहाँ पर श्रीलंका की ओर जा रहे थे, ठीक है। प्रश्न 9, 1962 में भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका मेन कारण क्या था? तो 1962 में भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ उसका जो मेन कारण था कि चीन ने यहाँ पर भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है, ईस्टर्न राज्य जो है, ठीक है, वहाँ पर वहाँ से जुड़े सीमावर्ती क्षेत्रों में, ठीक है, क्षेत्रीय अखंडता को यहाँ पर उल्लंघन करते हुए वहाँ पर रोड बनाना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से यहाँ पर ये युद्ध का कारण बन गया, ठीक है। और इससे सीमावर्ती क्षेत्रों की संप्रभुता को लेकर भी विवाद था, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा, उतना सही है। प्रश्न 10, आज का जो अंतिम सवाल आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, भूटान के विकास में भारत की भूमिका को आपको संक्षेप में वर्णन करना है, ठीक है। तो भारत और भूटान के बीच का जो व्यापारिक और जो इकोनॉमिकल रिलेशन है वो आज का नहीं है, वो बहुत ही पुराना है, ठीक है। सन 1910 में भारत और यहाँ पर भूटान के बीच में सुचुल्ला की संधि हुई थी, ठीक है, जिस बेसिस पर दोनों राष्ट्रों का गठन हुआ, ठीक है। और 1939 में भी एक समझौता हुआ जिसमें भारत ने भूटान की रक्षा करने के लिए यहाँ पर क्या किया, जिम्मेदारी ली, ठीक है। और भारत ने भूटान को आर्थिक विकास में भी मदद की है, ठीक है। और 1966 में भारत भूटान ने टंका नदी जल समझौता किया गया था, ठीक है, भारत और भूटान के बीच में। और वहीं आज जो भूटान है वो बिजली पैदा कर रहा है, ठीक है। और भूटान की राजधानी जो थिम्पू है उसको
मॉडर्न बनाने में भी भारत ने काफ़ी मदद की है। और आज भारत जो है टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में, दूरसंचार के क्षेत्र में, सड़क निर्माण के आदि क्षेत्रों में यहाँ पर मदद कर रहा है। तो आप इस तरीके से लिख दीजिएगा काफ़ी आसान शब्दों में। ठीक है, तो बच्चों आपको अगर समझ में आया होगा तो यहाँ पर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।